दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो का माध्यम से श्री गणेश को वंदन करते हुए सदगुरु का भक्ति क्यों करना चाहिए इसके बारे में सविस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दर्शकों, जो सदगुरु का भक्ति करने के लिए उसका क्या पात्रता लगते हैं इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दे दूंगा। और उसका साथ में दर्शकों, एक महीने इससे पहला सदगुरु का सानिध्य में क्यों जाना चाहिए और उसके बाद असली सदगुरु का पहचान कैसे करें, ऐसे 2 वीडियो बनाए। वो वीडियो को आप अवश्य देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। देखिए दर्शकों, सदगुरु का भक्ति क्यों करना चाहिए इसके बारे में बोलने से पहला मैं ये कहना चाहूंगा, इस ब्रह्मांड में कौन सा व्यक्ति का पूजा कर सकते इसके बारे में बताएगा। पूरे ब्रह्मांड में केवल 4 व्यक्ति छोड़कर अन्य किसी का भी भक्ति नहीं किया जाता है। वो 4 व्यक्ति कौन है करके इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। पहला, ईश्वर यानी कि जो सनातन को पहला बार संशोधन किया हुआ जो महादेव है उसके ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो सनातन का आदि पुरुष है, आदि जगत गुरु है, आदि ईश्वर करके कहा जाता है। क्योंकि सनातन गीता पहला बार महादेव ने आदि शक्ति पार्वती देवी को अमरनाथ गुफा यहां पर बताया था पहला बार। वहां से बाद में आगे चलकर सब लोग ने आज गीता करके कहा जाते, लेकिन पहला बार ब्रह्मांड में धर्म करके चीज नहीं था, गीता करके नाम का चीज नहीं था। जब भी पहला बार संशोधन करके लाया था उसको महादेव ईश्वर करके कहा जाता है। वो एक पूजनीय व्यक्ति है। और दूसरा, आदिशक्ति परमेश्वरी पार्वती देवी उसको ईश्वरी कहा जाता है। ये एक भाग हो गए। और दूसरा भाग देवी देवता, समझ लीजिए इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, निवृत्ति देव आणि कुबेर देव आणि ऐसा अष्टदिक्पालक से पकड़ के ब्रह्मा विष्णु सब पूरा पकड़ के सरस्वती लक्ष्मी सब पूरा देवता में आ गया, उसका पूजा कर सकते। और तीसरा विषय, ऋषि मुनियों का पूजा करना चाहिए क्योंकि वो तपस्वी थे। और चौथा विषय है, चौथा व्यक्ति आए वो तपस्वी ब्रह्मचारी सदगुरु है, उसका एक पूजा कर सकते हैं। ऐसा 4 लोग का पूजा छोड़कर अन्य किसी का भी पूजा नहीं किया जाता है। इस ब्रह्मांड में ये 4 छोड़कर अन्य किसी का भी हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति करने के लिए पात्रता लगता है। वो पात्रता ये 4 का पास छोड़कर अन्य किसी का पास भी नहीं है, इसलिए हम सभी का भक्ति नहीं कर सकते। बोले तो नहीं कर सकते। देखिए, जो आप माँ बाप है, माँ बाप का आप सेवा कर सकते, उसका आदर कर सकते, लेकिन भक्ति नहीं। और उसके बाद गुरुजन आते, गुरुजनों का आप आदर स्वागत सब कुछ कर सकते, भक्ति उसका भी नहीं। और उसके बाद आते बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आ गया हमसे जो उम्र में बढ़ा है और आदर्श पुरुष है, ऐसे व्यक्ति का भी आप आदर कर सकते, स्वागत कर सकते, उसका सब कुछ कर सकते, लेकिन भक्ति उसका भी नहीं। लेकिन सेवा मात्र अवश्य करने चाहिए, करना है, यह हमारा कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य है, करने पड़ेगा। पहला बात, माँ बाप का भक्ति करने से क्या मिलेगा, लेकिन सेवा करने से मात्र आपको भरपूर मात्रा में पुण्य प्रदा आपको प्रदान हो जाएगा, आपका पुण्य फल बढ़ जाएगा, आप ये जो पुंज बनेगा उसका आशीर्वाद का वजह से। लेकिन उसका भक्ति करने से वो माँ बाप आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को आशीर्वाद देने के लिए उसका पास आस्था ज्योति आएगा। जो किसी ने आशीर्वाद किसका फलित होता है, किसका पास आस्था ज्योति होता है। आस्था ज्योति किसका पास है, उसको जो आशीर्वाद है वो फलित हो जाता है। जो आस्था ज्योति माँ बाप के पास नहीं है, फिर उसको भक्ति करके क्या फायदे। लेकिन सेवा मात्रा आदर्श पुत्र का, पुत्री का ये लक्षण आए और कर्तव्य भी आए। बेचैन से आपने माँ बाप का सेवा नहीं किया, आप महापापी कहलाओगी। आपको इस पाप का भाग इसी जन्म में भी भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा, लेकिन भक्ति मात्रा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है दर्शकों, एक इतना निष्ठावान पुत्र और पुत्री होता है, उसको कितना सेवा किया तो भी
उसका मन तसल्ली नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने उसको ऐसा लगता है माँ बाप का पूजा भी करेगा, भक्ति भी करेगा करके चलेगा ना, बहुत अच्छे है। आपका मन को तसल्ली नहीं मिलते सेवा करने से भी, सेवा मात्र अवश्य कीजिए। कोई भी आदर्श पुरुष पुत्र और पुत्री ऐसे रहते हैं, सेवा करने से भी तसल्ली नहीं मिलते है कि पूजा भी करते हैं, लेकिन अब सेवा मात्र अवश्य करना चाहिए। सेवा करने से भी तसल्ली आपको नहीं मिला तो आप अवश्य माँ बाप का पूजा करें, उसको हल्दी कुंकु लगाए उसको चरणों पे और अक्षता डालिए, आरती उतारिए और उसका जो मस्तक चरणों को आपका मस्तक लगाकर मातृदेवो भव पितृदेवो भव कह दीजिए। इसमें से भी आपका मन का भी तसल्ली हो जाएगा, मन माधुर्य से भर जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मन विजयी बन जाएगा। इसी कारण से आपका अंदर का अंदर विल पावर आपका बढ़ जाएगा। इसी कारण से माँ बाप का पूजा इसी रीति से कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भाव से करने से उसका अष्टज्योति नहीं होने का कारण से उसे आशीर्वाद का रूप में कौन सा भी वरदान मात्रा नहीं मिलेगा, इसीलिए 4 का मात्रा किया जाता है। देखिए दर्शकों, आपका मन में एक द्विविधा का सवाल आया होगा कि भक्ति किसी का भी नहीं किया जा सकते, केवल 4 के किया जा सकते, वो 4 के भक्ति क्यों करना चाहिए, ऐसा मन में आपको सवाल आया होगा। देखिए दर्शकों, कोई भी किसी का भी भक्ति करते हैं, भक्ति के लिए उन्होंने किया हुआ भक्ति का फलितांश उसको अवश्य देना पड़ता है। कोई भी हमारा भक्ति किया तो हमें उसका भक्ति का फल स्वरूप करके उसको भक्ति का फल स्वरूप हम देना पड़ता है। वो देने के लिए हमारा पास ताकत आए वो व्यक्ति भक्ति करवा सकते हैं, और देने के लिए हमारा पास ताकत नहीं है फिर हम भक्ति करके क्या फायदा। और उन्होंने भक्ति करके भी उसको क्या मिला, भक्ति करने के बाद उसको कुछ ना कुछ मिलना पड़ेगा। अगर भक्ति करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला, वो भक्ति करने वाला पापी नहीं बनते, भक्ति कराने वाला पापी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ भी दिया नहीं उसका फल स्वरूप। उसका कौन सा भी फल हुआ, मन में इच्छा हुआ होगा, वो तो मनोकामना की इच्छा होगा, उसका दुख दारिद्र्य की इच्छा होगा, और उसको मोक्ष गमन का इच्छा होगा। ये मोक्ष गमन, दुख दारिद्र्य, मनोकामना की इच्छा ये तपस्वी सदगुरु कर सकते, ये छोड़कर दूसरा कोई भी कर नहीं सकते। इसीलिए उसके पास ये तपस्या से अर्जित किया हुआ जो तपो शक्ति के कारण से उसका पंचाग्नि ज्योति शरीर में प्रकट हो जाता है। वो एक ज्योति का नाम है अष्टज्योति करके। अष्टज्योति का कारण से उन्होंने जो वाणी में बोलने वाला वाणी ज्योति का कारण से जो सच्ची हो जाता है, इसीलिए वो उसका फल स्वरूप तपस्या से अर्जित किया हुआ फल स्वरूप उसको दे सकते। और देने के लिए अगर नहीं हो गया वो उदारी व्यक्ति बन गया। उदारी आपसे भक्ति का स्वरूप में उदारी ले लिया, लेकिन फल स्वरूप में उन्होंने रिटर्न आपका उदारी दिया नहीं, इसीलिए वो खुद पापी बन जाएगा। भक्ति करने वाला आप नहीं पापी बनेगा। क्या आप किसी का भी जो सामान्य व्यक्ति का भक्ति करके उसको पापी बनाना चाहते हैं? और ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा कोई ऐसा भी होता है मेरा भक्ति करो करके करने वाला भी रहते हैं। क्या आप भक्ति करा कर आप खुद पापी बनना चाहते हैं? उसको उदारी अगले जन्म में आपको पेड़ना पड़ेगा। उसको खुद आज आप उसको भक्ति कराया, लेकिन अगले जन्म में आपको उसका भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किया हुआ पाप का फल स्वरूप है। ये ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये 4 छोड़कर अन्य किसी को भी ये पात्रता नहीं है। और ये 4 के क्यों, 4 के भक्ति करना क्यों? क्योंकि ये 4 भी तपस्वी आए, जो देवादिदेव महादेव आए। 84 लाख बरस तक अमरनाथ गुफा में दीर्घ समय तक बैठा था, ना भूते न भविष्यति। आज तक कोई किया नहीं और आगे भविष्य में भी कोई नहीं कर सकते, बोले तो नहीं कर सकते। इसीलिए उसको ना भूते न भविष्यति करके बोला गया। इसीलिए वो साक्षात ईश्वर है, क्योंकि वो सनातन गीता का आरंभ कर्तृ है। और उसके बाद ईश्वरी करके कहा गया आदिशक्ति को, क्योंकि वो 65,000 साल तक दीर्घ तपश्चर्या में लीन हो गए थे। इतना बड़ा तपश्चर्या ब्रह्मचारिणी होकर, स्त्री होकर दूसरा कोई भी नहीं कर सकते। वो भी ना भूते न भविष्य थे, अर्थात स्त्री होकर दूसरा कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो महाकाल का पत्नी बनकर खुद भी महाकाली बन गई। इतना बड़ा महासंपन्न बन गए, शक्ति संपन्न बन गई। और उसके बाद सभी देवी देवता
सभी ने तपश्चर्या महादेव का किया था और ऋषि मुनि भी तपश्चर्या किया था, और उसके बाद तपस्वी सदगुरु भी वो ईश्वर का तपश्चर्या करके शक्ति संपन्न हुआ है। इसीलिए इसका पूजा और भक्ति करने का बाद उसका फलितांश देने का उसको अधिकार आए, इसीलिए उसका भक्ति कर सकते बोलेगा तो कर सकते। इसका मतलब आपका मन में फिर से एक सवाल आया होगा, हम क्या इसी चारों को भी भक्ति करना पड़ेगा क्या? चार का भी भक्ति करना पड़ेगा? देखिए दर्शकों, चार का भी भक्ति करना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कहा मैंने। भक्ति करने का पात्र तो चारों करके मात्र बताया था मैंने, और इसमें भक्ति करना हुआ तो दो का मात्रा अवश्य करना पड़ेगा। एक ईश्वर होता है उसका, और एक तपस्वी सदगुरु का। आपका खुद का तपस्वी सदगुरु होता है, आप किससे दीक्षा लिया उसका। ये करने बोले तो करने पड़ेगा, तपस्वी सदगुरु का और एक ईश्वर का अवश्य करना बोले तो करना है। लेकिन उसके बाद बताए देवी देवता और ऋषि मुनि, ये आपका इच्छा को पर निर्भर है, आप करें या ना करें उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो का मात्रा आप अवश्य करना है और करने पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहला बात, ईश्वर का भक्ति क्यों करना चाहिए। देखिए दर्शकों, हम ही सब ईश्वर का तेज अंश का आत्मा है, अर्थात ईश्वर को ओंकार ज्योति कहा जाता है, और इंसानों का और जीव जंतुओं को आत्म ज्योति करके कहा जाता है। ये आत्म ज्योति और ओंकार ज्योति में अंतर क्या है? ओंकार ज्योति बोलेगा तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में पूरा फैला हुआ है, उसको ओंकार ज्योति करके कहा जाता है। उसमें से एक बिंदु, छोटा सा एक बिंदु, उसको टुकड़ा करके अलग कर दिया, वही अलग होने वाला जो ज्योति को आत्मा करके कहा जाता है, वही आप और हम है। इसे जो आत्म स्वरूप होने का कारण से हमें ईश्वर का अंश से हम जन्म लिया, अर्थात आत्मा जन्म हो गया, आत्मा का उद्भव हो गया, प्रदान हो गया। कभी तक ईश्वर का जो ओंकार ज्योति तेजोमय रह जाएगा, जब तक हमारा अस्तित्व शाश्वत रह जाएगा। क्योंकि कभी तक ईश्वर का जो ओंकार ज्योति समाप्त नहीं होता है, जब तक हमारा आत्मा ज्योति कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा को अजर अमर करके कहा गया। कभी भी वो आत्मा कभी भी मर नहीं सकते, शरीर जा सकते, आत्मा कभी भी मर नहीं सकते। इसलिए परमानेंट सफर करके कहा गया। हमारा सफर यहां से शुरू हो गया वहां खत्म हो गया करके नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला सफर नहीं है, शुरुआती होने वाला सफर है, कभी भी नो एंड है। ऐसा वाला जो परमानेंट हमारा जो सफर है उसको आत्म ज्योति करके कहा गया। और आत्म ज्योति ईश्वर का ओंकार ज्योति से आने वाला कारण से हम ईश्वर का ऋणी आए। ईश्वर का ऋण फेडने के लिए हम उसका भक्ति करना चाहिए और करने पड़ेगा, क्योंकि ये एक हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। उसका भक्ति ना किया तो महापापी है, उसको नास्तिक करके भी बोलने का नहीं, महापापी करके बोलने का। और उसके बाद आता है तपस्वी सदगुरु का भक्ति क्यों करना चाहिए। इसको भी एक कारण है दर्शकों। देखिए दर्शकों, ईश्वर का वजह से हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, ईश्वर का वजह से हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन तपस्वी सदगुरु का वजह से ईश्वर का अस्तित्व टिका हुआ है। तपस्वी सदगुरु का वजह से ईश्वर का अस्तित्व टिका हुआ है। वो कैसा? तपश्चर्या करने के बाद जो तपस्वी तपश्चर्या करता है, उसके बाद ईश्वर बोलेगा तो क्या है, उसका तेज बोलेगा तो क्या है, वो ओंकार ज्योति कैसा है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, ये पूरा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब पूरा उसको प्राप्त हो गया। इसी कारण से वो जगत में सामान्य इंसान को ये परिधान किया, और ये वर प्रसाद ईश्वर का जो वाणी प्रसाद है वो तपस्वी ने सभी को बताया। इसी कारण से ईश्वरीय के जगत में आए करके सभी को मालूम पड़ गया, ईश्वर का अस्तित्व आए, ईश्वर का शक्ति आए, ईश्वर का वजह से हम ही सब आए करके
ईश्वर को ईश्वर आके बताया नहीं है। मैं सर्वेश्वर है, मैं सर्वव्यापी है, मैं सभी का कल्याण करता हूं, मैं सभी का निर्माण करता हूं, सभी का पालन करता हूं, सभी का लय करता हूं करके ईश्वर आके नहीं बताया, ये तपस्वी सदगुरु ने बताया। इसीलिए उसका पूजा करना चाहिए, इसीलिए वो भक्ति के लिए कारण होता है, क्योंकि उसके पास भी अमूल्य शक्ति संपन्न भरा हुआ रहता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तपस्वी सदगुरु का कारण का वजह से, तपश्चर्य का कारण का वजह से ये सब कुछ ज्ञान इस धरती लोक का जो इंसान को प्राप्त हुआ, ये ज्ञान यदि अगर तपस्वी सदगुरु ना होता, ईश्वर का अस्तित्व नहीं टिका हुआ होता, धर्म नहीं टिका हुआ होता, अधर्म में अधर्म बढ़ गया होता और पापे पाप बढ़ गया होता, अन्याय अन्याय हुआ होता, ये एक बार नहीं बार बार प्रलय होकर अभी तक 28 बार नहीं, अभी तक 28 कोटि बार प्रलय करना पड़ता था ईश्वर को। ये इतने कम प्रलय होने के लिए कारण क्या है बोलेगा तो धर्म टिका हुआ है, न्याय टिका हुआ है, पुण्य टिका हुआ है। इसका सभी का कारण एक ही व्यक्ति है, वो तपस्वी सदगुरु आके बताया। तपस्वी सदगुरु ने आके इंसान को बताया, इसी कारण से ये सब कुछ टिका हुआ है। अभी भी प्रलय नहीं हुआ है, प्रलय कभी तक नहीं होएगा जब तक तपस्वी सदगुरु का अस्तित्व और आदर रहेगा और उसका भक्ति रहेगा, जब तक ये प्रलय कभी नहीं हो सकते बोले तो कभी नहीं हो सकते। किसी दिन तपस्वी सदगुरु का भक्ति खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसी दिन इसको प्रलय करने से कोई शक्ति नहीं रोका सकता बोले तो कोई भी नहीं, साक्षात ईश्वर भी नहीं, क्योंकि वो भी रुक जाएगा आपके ऊपर। और उसके बाद तपस्वी सदगुरु का भक्ति करने से 3 प्रकार का फायदा होता है। पहला, तपस्वी सदगुरु का सानिध्य में जाने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सदगुरु का दिव्य तेज का कारण से उसका स्वभाव सात्विक बन जाता है। सात्विक बनने की वजह से वो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर जा नहीं सकेगा, गलत मार्ग अपना नहीं सकेगा। जो कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है उसको सदगुरु सानिध्य नहीं मिलता है, तपस्वी सदगुरु का ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं किया, इसी कारण से वो गलत मार्ग पर जाता है। इसीलिए पहला लक्षण बोले तो कभी भी कौन सा भी प्रकार से गलत मार्ग पर जाएगा नहीं, उसका स्वभाव सात्विक बन जाता है। और उसके बाद दूसरा फायदा, कभी तक इंसान इस धरती में जो शरीर रूपी जीवन में रहेगा, जब तक उसको दुख दारिद्र्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा पश्चाताप बोले तो दुख दारिद्र्य होता है। दुख दारिद्र्य पीड़ा से इतना पीड़ित हो जाता है, ये जाने नहीं चाहिए हर के हो जाते हैं, इतना बड़ा दुख दारिद्र्य आता है। ऐसा वाला दुख दारिद्र्य दूर हटकर सुख संपदा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, वो महा इंसान बन जाता है। ये दूसरा फायदा है। और उसके बाद आते तीसरा फायदा। तीसरा फायदा यानी कि मोक्ष। मोक्ष बोलेगा तो इंसान को मोक्ष का मार्ग दिखाना, ये सदगुरु तपस्वी सदगुरु एक छोड़कर अन्य किसी को भी नहीं जमेगा, इसको बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो मोक्ष है ये सबसे बड़ा वस्तु है। कैसे इंसान ने बनाया हुआ डायमंड, सोना, पैसा इसमें बहुत प्यारा होता है, क्योंकि सबसे अमूल्य वस्तु हो गया वो। जैसे अलौकिक जगत में मोक्ष सबसे अमूल्य वस्तु हो गया। क्यों? एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया, उसका इच्छा अनुसार वो जन्म ले सकते हैं। देखिए, मोक्ष नहीं मिला है, उसको जन्म लेना या ना लेना ये दो भी उसका वश का बात नहीं है, ये ईश्वर का हाथ में होता है। लेकिन मोक्ष होने के बाद उसका जन्म उसका खुद का इच्छा का अनुसार वो किसका पेट में जन्म लेना है वो खुद भी निर्णय कर सकते। ये सब कुछ मोक्ष का वजह से हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म काया प्रवेश व्यक्ति बन जाता है। इसी कारण से किसी का भी पेट का गर्भकोश का अंदर प्रवेश कर सकते, किसी का भी गर्भकोश का अंदर प्रवेश करके वो दोबारा जन्म ले सकते उसका इच्छा अनुसार। ये इसीलिए इतना अमूल्य है करके इसीलिए कहा गया उसका इच्छा अनुसार हो सकते। आत्मा को कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन मोक्ष होने के बाद
उसका साथ सूक्ष्म काया होने का कारण से उसके बाद सब कुछ उसको समझ में आ जाता है, इसीलिए उसका इच्छा अनुसार वो जन्म ले सकते, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ करके कहा गया। यानी कि इंसान देखिए कुछ भी चाहे करे, लेकिन उसको 84 लाख योनि में 84 लाख योनि में जन्म लेना बोलेगा तो लेने पड़ेगा। उन्होंने किया हुआ कर्म फल का अनुसार उसको जन्म मिलता है वो योनि में। अच्छा कर्म होने के बाद दिने दिने कितना लाख योनि जन्म लेने के बाद दिने दिने उसका कर्म का फल बढ़ जाता है, उसी कारण से उसको उच्च कुल में उच्च योनि में जन्म लेने का चांसेस मिल जाते हैं। वो उच्च योनि बोलेगा तो मनुष्य योनि होता है, इंसान का योनि है ये सबसे ऊंचा है दर्शकों। इसमें जन्म लेने के लिए भी पुण्य लगते हैं, ये सभी का वश का बात नहीं है। बहुत पुण्यवान लोग के लिए ये इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान का जन्म मिलने के बाद भी उसका जिंदगी बर्बाद करने वाला एक नालायक लोग भी रहता है। ये पुण्यबल कमाने का काम रहते हैं, और इसको मोक्ष प्राप्त करने का काम रहते हैं, भक्ति प्रदान करने का काम रहता है, और भक्ति प्राप्त करने का काम रहता है। और ये छोड़कर ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने माला माल करने के लिए जाता है, मारा मारी करने के लिए जाता है, गुंडागिरी करने के लिए जाता है, और पुलिस में हाथ में मिलकर जेल के अंदर घुस जाते, और उसमें उधर पुलिस के हाथों में मार खाता है, और उसका जिंदगी खुद का जिंदगी बर्बाद कर डालते हैं। उससे अच्छा इंसान का जन्म लेने का बाद हमें मोक्ष का पद तक जाने का एक सीढ़ी प्राप्त हो गया। वो इंसान शरीर का नाम का सीढ़ी आए, इंसान नाम का सीढ़ी मिल गया, मोक्ष का सीढ़ी मिल गया, लेकिन उसका मार्ग मात्र पता नहीं है। ये मार्ग बताने वाला वो तपस्वी सदगुरु होता है। वो तपस्वी सदगुरु का वजह से हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, और वो मोक्ष हम प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष प्रदान होने के बाद हम इच्छा रूपी बन जाते हैं, हम स्वतः सूक्ष्म काय स्वरूपी बन जाते हैं। हम इच्छा अनुसार पुनर्जन्म ले सकते या नहीं भी ले सकते, वो हमारा खुद का इच्छा होता है। लेकिन हमें ये मृत्यु और जीवन का चक्र से मुक्त कराने वाला मात्र तपस्वी सदगुरु होने का कारण से, ये मोक्ष प्रदान कराने वाला, मोक्ष प्रदान करके देने वाला सदगुरु होने का कारण से उसका भक्ति करना चाहिए। इसी कारण से ये अधिकार उसके एक प्राप्त हुआ है भक्ति करने का, इसीलिए भक्ति उसका कर सकते और करने चाहिए, ऐसा सनातन धर्म कहने लगता है। और अभी आपका मन में और एक सवाल आया होगा, अब ईश्वर का भक्ति करने के लिए कारण मिल गया और तपस्वी सदगुरु का भक्ति करने के लिए कारण मिल गया, ये दो का भक्ति करने का कारण मिल गया, लेकिन देवी और देवता इसका भक्ति क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा भी आपका मन में सवाल आया होगा। देखिए दर्शकों, मैंने आपको ये नहीं कहा देवी और देवता का, यानी कि इंद्रदेव आ गया, वायुदेव आ गए, अग्निदेव आ गया, वरुण देव आ गया, इतर कुबेर देव आ गए, सब कुछ आ गया, और देवी देवता विष्णु हो गया, ब्रह्मा हो गया, लक्ष्मी हो गया, सरस्वती हो गए, सब कुछ पूरा। मैं ये नहीं कहा उसका भक्ति ना करो करके, कर भी सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। नहीं करके मैंने नहीं बताया, आप कर सकते या नहीं भी कर सकते, ये दो भी आपके ऊपर है। इसके बारे में भी मैं सविस्तार से विश्लेषण करने वाला हूं, क्योंकि करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने ये नहीं कहा उसको मत करो करके, कर सकते, आप कर सकते, आप जिंदाबाद है, लेकिन क्यों नहीं किया तो भी चलेगा करके बोला, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। देखिए दर्शकों, आपके मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। एक हम कौन सा भी एक पौधा हो गया समझो, उसको हमें पानी डालना है। हम पानी कहां पर डालते हैं दर्शकों? यह पौधा दिखता है कि उसको ऊपर फेंकता नहीं है पानी, हम उसके जड़े पर पानी डालते हैं। जो जड़े पर पानी डालने से वो पानी पूरा फल फूल तक और शाखा तक पूरा पहुंच जाते हैं, पूरा शाखा तक पहुंच जाते हैं, फल तक पहुंच जाते हैं, फूल तक पहुंचते हैं। फिर जड़ों को ऊपर ही पानी डालना चाहिए ना, फिर काय के लिए ऐसा पानी ऊपर को ऊपर फेंक देने का? जड़ों को ऊपर पानी डाल दे, सब जगह में पहुंच जाते। जैसे ईश्वर का पूजा किया, आप ईश्वर का भक्ति किया,
ये सभी देवी देवता तक पहुंच गया, फिर उसका सेपरेट करने के लिए कुछ जरूरत नहीं। ये एक उदाहरण आपको मालूम पड़ गया। दूसरा देखिए दर्शकों, ईश्वर का स्वरूप क्या है? धरती में ईश्वर का स्वरूप शिवलिंग रूप में है। शिवलिंग यानी कि आकाश और ब्रह्मांड स्वरूप है। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। हम ब्रह्मांड का अंदर ही आए, सभी देवी देवता ब्रह्मांड का अंदर आए। आप कहां पर भी पूजा करो वो ईश्वर की पूजा हो जाएगा। नाम किसी का भी ले आपने, आप इंद्र का नाम ले सकते, वायु का नाम ले सकते, अग्नि का नाम ले सकते, लेकिन किया कहां पर है? इस पिंड रूपी ब्रह्मांड का अंदर, शिवलिंग रूपी का अंदर बैठकर आपने किया है। इसीलिए उसका फल, उसका जो पूजा का फल वो ईश्वर तक पहुंचेगा। ईश्वर तक पहुंच गया, सभी देवता तक पहुंच जाएगा। इसीलिए करना भी पड़ेगा, या नहीं किया तो भी चलेगा। के मैं इसी कारण की वजह से आपको बताया था। चाहे आपको मन में आ गया नहीं मैं वही करूंगा, करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ईश्वर को क्या, झाड़ को भी क्या, अभी पौधा है, पौधा को भी क्या होता है? अगर आप जड़े का अंदर, जड़े का नीचे पानी नहीं डाला, उसको ऊपर जाके ऐसा अगर आपने है ना पानी डाल दिया, समझे नली का जैसा, झाड़ जो पौधा पूरा गिल्ला हो जाएगा। वो पौधा ऊपर से नीचे जड़ तक पहुंचाएगा पानी, और जड़ से अंदर से आके पूरा शाखा तक ऊपर फिर लेकर आएगा। इसलिए आप ऊपर से पानी डाला तो भी चलेगा, लेकिन नीचे से जड़ तक पानी डाल दिया तो बहुत अच्छा है। इसीलिए ईश्वर को पूजा किया तो बहुत अच्छा है, सभी को पहुंच जाएगा। और आप दूसरा नाम का देवता का पूजा करता है तो कीजिए, वो भी पहुंचेगा, उसके पहुंचेगा ना, दूसरा किसी को भी नहीं। उसके जाके पहुंचते बोलते आप किसी उसका भी कर सकते, और इच्छा होएगा तो कर सकते, नहीं होएगा तो भी नहीं किया तो भी कोई आपको ऊपर नाराज नहीं है। क्योंकि एक घर के अंदर एक व्यक्ति को सम्मान करे या 10 को करे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? एक को किया तो भी सम्मान सबको हो गया, और सबको किया तो भी सम्मान सबको हो गया। ऐसा ये बात होता है। इसीलिए मैंने ये बताया था, नहीं करना हुआ भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। और उसके बाद हमारा जो इंसान का अंदर एक गलत फहमी फैला हुआ है, ग्रंथों में नहीं है दर्शकों, सनातन ग्रंथ में नहीं है, जो आज का काल्पनिक ग्रंथों में ऐसा भी एक गलत फहमी फैला हुआ है। 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता कहां से आ गया? देखिए दर्शकों, सनातन में कहा गया, सनातन का पुरातन में क्या कहा गया? 33 कोटि देवी देवता, लेकिन 33 कोटि देवता करके सनातन में कहा गया, लेकिन आपने उसको उल्टा कर दिया 33 कोटि करके। देखिए आपका अक्ल कितना बड़ा है। देखिए 33 कोटि करके बताया और आपने उसको कोटि करके कर दिया, करोड़ों में गिनती कर दिया। नहीं दर्शकों, 33 कोटि देवता नहीं है, 33 कोटि देवता है। कोटि यानी कि प्रकार, दिशा। देखिए पूर्व दिशा के लिए कौन? इंद्रदेव आ गया। आग्नेय दिशा के लिए कौन? अग्निदेव आ गया। दक्षिण दिशा के लिए कौन? यमदेव आ गया। नैऋत्य दिशा के लिए निवृत्ति देव आ गया, और पश्चिम दिशा के लिए वरुण देव आ गया। वायव्य दिशा के लिए कौन आ गया? वायुदेव आ गया। उत्तर दिशा के लिए कौन आ गया? कुबेर आ गया। और उसके बाद ईशान्य दिशा साक्षात ईश्वर आ गया। ऐसे जो दिशा के बारे में बताया था, ऐसा टोटल मिलकर अश्विनी कुमार सब पूरा मिलकर 8 दिशा का अश्विनी कुमार तक पकड़कर 8 दिशा का दिक्पालक बन गया। ये 8 दिक्पालक बोलने से 8 कोटा करके बोल दिया तो भी चलेगा। कोटा प्रकार, जैसे 33 प्रकार आए उसको 33 कोटा करके कहा गया, लेकिन आपने समझ लिया 33 कोटि करके। ये गलत फहमी कभी मत करना। 33 कोटा नहीं है, 33 कोटि कोटा देवता है, 33 कोटि नहीं, 33 कोटा देवता है। ये याद रखना, अवश्य बोलकर भी आगे कभी मत बताना। ईश्वर एक है और देवता 33 कोटा है, कोटि नहीं। अब तक मैंने ईश्वर भक्ति और तपस्वी सदगुरु भक्ति प्रामुख्य करके कहा गया, मैंने ये कह दिया था। और यहां पर एक बात आता है, कोई भी इंसान सदगुरु का सानिध्य में जाता है, तपस्वी का सानिध्य में जाता है, दीक्षा लेता है, मंत्र लेता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं करते, उसका साधन भी नहीं करते हैं, उसको उपासन भी नहीं करते हैं, और उसी तपस्वी सदगुरु का भक्ति भी नहीं करते हैं।
लेकिन यहां पर एक बात आता है, भक्ति नहीं किया, ध्यान नहीं किया, साधन नहीं किया, आपको तोटा तो नहीं होएगा, लेकिन फायदा भी नहीं होएगा, आपको बिल्कुल एक पैसे का फायदा भी नहीं होएगा। ये सब पूरा बताने के जब एक मन में सवाल आता है दर्शकों, वो सवाल यह है, सदगुरु का भक्ति किए बिना, सदगुरु का भक्ति किए बिना हमें कुछ फलितांश नहीं मिलेगा क्या? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि सदगुरु का भक्ति छोड़ दीजिए, ईश्वर भी उसका भक्ति किए बिना किसी को भी फलितांश नहीं देता है, किसी को भी फल नहीं मिलेगा, बोलेगा तो नहीं मिलेगा, भक्ति किया तो मात्र मिलेगा। जैसे सदगुरु का भी भक्ति किया तो मात्र उसका फलित मिलेगा, फलितांश मिलेगा। ये छोड़कर भक्ति का बिना कोई किसी का भी उद्धार नहीं होएगा, किसी शिष्य का भी उद्धार नहीं होएगा। भक्ति किया तो मात्र हो जाएगा, क्योंकि भक्ति एकमात्र जीवंत संजीवनी है। भक्ति एक संजीवनी है, भक्ति उसका आहार है, भक्ति उसका नैवेद्य है। इसके लिए उसको आहुति करके कहा गया। जो भक्ति नाम का आहुति आपने नहीं दिया, आपके ईश्वर प्रसन्न कैसे हो जाएगा? भक्ति नाम का आहुति आप गुरु को, सदगुरु को, तपस्वी को नहीं दिया, आपको प्रसन्न वो तपस्वी सदगुरु कैसा हो जाएगा? इसीलिए शिष्य का उद्धार होना है तो शिष्य को इतना करना है और करने पड़ेगा। क्योंकि इसको भी एक कारण है, उसका कारण यह है कर्मफल का सिद्धांत है। जैसा इंसान कर्म किया वैसा इंसान का फल मिलेगा। इंसान अच्छा कर्म किया तो उसको अच्छा फल मिल जाएगा, इंसान ने बुरा फल कर्म किया तो उसको बुरा फल मिल जाएगा। ये निश्चित संभव है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और झूठ भी नहीं हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सदगुरु का आज्ञानुसार हम जिंदगी बिताना चाहिए, उसका आज्ञा का उल्लंघन करके हम जीवन और जिंदगी बिताना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप कार्य होता है। कभी भी आप दो कार्य अवश्य कीजिए। आप किसी का भी शिष्य बन गया, आपका सदगुरु तपस्वी का मन जीतने का प्रयत्न कीजिए, ये पहला काम है। और दूसरा बोले तो उसका हर एक शब्द का पालन अवश्य कीजिए और उसका उल्लंघन कभी ना करें, क्योंकि आप आदर्श शिष्य बनिए और नालायक शिष्य कभी मत बनना। क्योंकि किसी दिन आप नालायक शिष्य बन गया, आप महापापी कहलाएगी और सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। एक नहीं तो एक दिन आपको उसका सजा अवश्य भोगना पड़ेगा। इंसान को आपने कुछ पाप किया, उसका फल मिलने के लिए देरी लग जाता है, लेकिन सदगुरु को अन्याय किया और उसका आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी क्षण में आपको फल मिल जाएगा। ये शाश्वत सत्य है, अनंत सत्य है, ये अटूट सत्य है, कभी झूठ नहीं हो सकते। और उसके बाद अच्छा करना है, बुरा करना है, ये दो भी आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा किया तो बुरा फल मिल जाएगा। देखिए हमारा जो माँ रहती है, बच्चा दो होएगा तो एक बच्चा अच्छा बर्ताव करते, एक बच्चा बुरा बर्ताव करते। अच्छा बर्ताव किया करने वाला जो बच्चा रहता है वो माँ का बहुत प्रिय होता है, जो बुरा बर्ताव करता है उसका प्रिय नहीं है, घर की नहीं है। लेकिन अच्छा वाला जो बच्चा का उतना बुरा वाला अच्छा नहीं बनता है, और उसको एक मार जास्त रहते है, बुरा करता है घर के। माँ भी देखे कर्म का फल बच्चा को भी माँ भी देती है, बुरा कर्म का फल मार मिलता है, अच्छा कर्म का फल स्वागत मिलता है। अच्छा कर्म करने वाला बेटा को मांडी में बिठाकर पप्पी दिया जाता है, ममता का पप्पी माँ का। और बुरा करने वाला बच्चे को मांडी में नहीं बिठाया जाता है, उसको लकड़ी से मार दिया जाता है। ये कर्म आपको ऊपर निर्भर है, फल मात्रा अवश्य मिलेगा बोले तो मिलेगी, वो बुरा कर्म का फल हो या अच्छा कर्म का फल हो, या पुण्य हो या पाप हो, ये जरूर मिलेगा बोले तो मिलेगी मिलेगा, कोई भी मिटने वाला नहीं। देखिए ऐसा समझ लीजिए, आप कुछ किसको बेच दिया, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप कुछ खरीद लिया, आपका पैसा जाएगा। बेचा तो पैसा आएगा, खरीद लिया तो पैसा जाएगा। ये आने जाना चालू रहेगा। जैसे अच्छा किया तो अच्छा हो जाएगा, बुरा किया तो बुरा हो जाएगा। आपने बेचा भी नहीं है और कुछ खरीदा भी नहीं है, फिर आया भी नहीं और गया भी नहीं। कर्म किया तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा।
समझ में आ गया? बेचा तो पैसा आ जाएगा, कुछ खरीदा तो पैसा जाएगा, कर्म किया तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। इसमें बुराई कुछ भी नहीं। आप ऐसे बैठकर कुछ भी ना किया, कुछ भी बुराई नहीं, लेकिन आपको मिलेगा भी नहीं, आपका कुछ जाएगा भी नहीं, जैसे का जैसे रह जाएगा। जन्म लिया, बुढ़ा होने तक, बुजुर्ग होने तक आप जैसे का जैसे रह जाएगा। कैसे एक पत्थर भूमि में उत्पन्न होता है, कुछ काम का नहीं, जैसा आपका भी हो जाएगा। एक अच्छा पत्थर होएगा तो बांध काम के लिए भी काम आता है, बुरा पत्थर होएगा तो कुछ काम का नहीं, जैसा आपका भी अवस्था हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म कभी मत करना। इसीलिए कभी भी किसी का भी उल्लंघन मत करना, किसी का भी अनादर मत करना। इसीलिए सबसे पहला बोले तो आपका तपस्वी सदगुरु का अनादर किया, समझो। इतना समझ लेने का, आपका पतन के लिए आप खुद कारण होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। यहां पर देखिए दर्शकों, एक सवाल आता है। मैं पहले बताया था ईश्वर का भक्ति और सदगुरु का भक्ति अवश्य करना चाहिए यार की। क्या सदगुरु का भक्ति करने से ईश्वर को तृप्त हो जाएगा, या ईश्वर का भक्ति करने से सदगुरु को कुछ मिलेगा क्या? इसका उत्तर पहला बोलेगा तो आए और दूसरा बोलेगा तो ना करके। पहला आ का बारे में बताऊंगा। मैंने पहले बताया था ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वेश्वर है, सभी का कल्याण करता है। उसी का पूजा किया तो सभी का पूजा आ गया, पहले बताया था। और उसके बाद सदगुरु का पूजा क्यों करना चाहिए इसका बारे में भी बताया था मैंने। लेकिन सदगुरु का पूजा करने से ईश्वर का पूजा होता है क्या, ये देखेगा पहला। सदगुरु का पूजा करने से ईश्वर का पूजा करने से भी बड़ा होता है। क्यों? सदगुरु और ईश्वर में फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? सदगुरु का, ईश्वर का कार्य जो जो होता है वही सदगुरु भी करते हैं। कैसा? ईश्वर ने ये पृथ्वी को निर्माण किया, बताया किसने? सदगुरु ने। और ईश्वर ने 27 कोटि नक्षत्रों को निर्माण किया, बताया कौन? सदगुरु ने। और ईश्वर ने नवग्रहों को निर्माण किया, बताया कौन? और ईश्वर ने अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया, सप्त मंडल को निर्माण किया, सूर्य चंद्र को निर्माण किया, अन्य ग्रह को निर्माण किया, बताया कौन? सदगुरु ने। सब कुछ ईश्वर का कार्य के बारे में सब कुछ सदगुरु बताता है। बोले तो सदगुरु का पूजा में उसको नाराज किया और उसका पूजा में सदगुरु को नाराज किया। इसीलिए ये दो भी समान है, इसीलिए दो को भी करना पड़ता है करके इसीलिए कहा गया था। और उसके बाद ये भी आता है एक, ईश्वर जो है सब जगह में आकर कुछ कार्य नहीं कर सकते यार के। खुद उन्होंने धरती में अंश अवतार में अवतार लिया, अवतार लेकर इंसान का रूप में आकर धरती में सभी को ज्ञान बांटते फिर गया। ईश्वर का अनेक रूप हो गया, अनेक अवतार हो गया। अनेक अवतार में उसका काम एक ही था, धर्म रक्षण, देश रक्षण, न्याय रक्षण और प्रजा रक्षण और लोक कल्याण, ऐसा काम किया। जैसा सदगुरु तपस्वी होता है वो ईश्वर के अवतार होता है, और उसका अवतार होने का कारण से उसका पूजा और ईश्वर को पूजा अलग अलग करके माना नहीं जाता है। इसको मुख्य कारण ये भी है, सारता गुरु गीता करके ये आधार भी आए, उसमें पढ़ा तो आपको सब कुछ इसका उल्लेख मिल जाएगा। एक बार ईश्वर का पूजा नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन तपस्वी सदगुरु का पूजा अवश्य करना चाहिए करके सारता गुरु गीता में भी बताया। क्योंकि सदगुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप है करके उसमें बताया गया, इसीलिए उसका पूजा अवश्य करना चाहिए करके सभी सनातन का पुरातन का ग्रंथ में लिखा गया है। अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा, सदगुरु का भक्ति का बिना खुद सदगुरु भी चाहकर भी आपका उद्धार नहीं कर सकते बोलेगा तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बोले तो ये विधि का विधान है। विधि का विधान में सदगुरु खुद भी बंधा हुआ है। कोई भी किसी को भी कुछ देना है उसका कर्म फल अनुसार ही देना है। कर्म का बिना किसी को भी कुछ भी देने का अधिकार ईश्वर को भी नहीं है और तपस्वी सदगुरु को भी नहीं है। सदगुरु के पास फल देने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है, लेकिन चाहकर भी उन्होंने
बिगर भक्ति का फल किसी को भी नहीं दे सकते। और उसके बाद दूसरा बात आते है, आप भक्ति किया और वो भक्ति सदगुरु को पसंद नहीं आया तो भी आपको उद्धार करने पड़ेगा, बोले तो करना पड़ेगा। बोले तो कि पहला देखिए, भक्ति किया तो मात्र आपको फल मिलेगा। दूसरा, आप भक्ति करते उसको पसंद नहीं हुआ तो भी आपको फल देने ही देना है उसको, क्योंकि आप भक्ति नाम का कर्म किया है, इसलिए उसका फल आपको अवश्य देना पड़ेगा। बोलेगा तो देने पड़ेगा। ये सदगुरु का मूलभूत अधिकार है और ये भी विधि का विधान है। ये विधि का विधान को कोई किसी को भी उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। विधि का विधान को ईश्वर और सदगुरु भी उल्लंघन कभी नहीं करते, इसीलिए आप लोग भी कभी भी उल्लंघन ना कीजिए। दर्शकों, मैं आगे के टॉपिक में इसका ऊपर लेने वाला हूं। गुरु दीक्षा बोलेगा तो क्या है? कोई को गुरु दीक्षा बोलेगा तो मालूम नहीं है, इसलिए मैं वो टॉपिक को लेना है, क्योंकि अनेक शिष्य मंडली का जो मुझे कहने का बोले तो विषय के बारे में बताया था, सभी लोगों ने आप गुरु दीक्षा के बारे में एक वीडियो बनाई है करके, इसीलिए मैं आगे आपको गुरु दीक्षा के बारे में और संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और ये टॉपिक के ऊपर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो को भी आप जरूर देखिए। इतने ही कहकर ये जो सदगुरु का जो महिमा के बारे में, सदगुरु का भक्ति क्यों करना चाहिए, इस वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूं। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।